हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इस देव भूमि को दैत्य भूमि होने से बचाएं। हम एक साल में यहाँ धरने में बैठ के हमने कंडेल जला दी, तो इससे तो उसको न्याय मिलने वाला, न्याय तो सरकार को ही देना है और सरकार को इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। रहकर उन्हें जो है बिल्कुल संरक्षण मिल रहा है, इसलिए अभी दो, आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो। जिससे कि अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम ढंडेरा के जो शिवाजी नगर चौक है यहाँ पर हैं और आपको बता दें यहाँ पर जो अंकिता भंडारी केस हुआ था उत्तराखंड में हत्याकांड, उसको लेकर आज उसकी बरसी का दिन है। और यहाँ पर आपको बता दें ये जो अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के पदाधिकारी व सदस्य हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं भाई इंसाफ मांगते मांगते 1 वर्ष हो गया परंतु इंसाफ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है, हम बात करेंगे। हर प्रकाश काला जी, स्वागत है दैनिक रुड़की में। क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी केस को लेकर? पहले सबसे पहले दैनिक रुड़की को हम धन्यवाद करते हैं कि वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई भी घटना उसे जो है प्रमुखता से उठाते रहते हैं, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। बहुत दुख की बात है कि अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड 1 वर्ष पूर्व आज के दिन 2022 में हुआ था, परंतु बड़ी दुख की बात है कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का गठन करके इसे न्याय दिया जाएगा, परंतु 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी अभी तक न्याय नहीं मिला और जिससे कि अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। जेल में भी रहकर उन्हें जो है बिल्कुल संरक्षण मिल रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी इस देवभूमि को देवभूमि रहने दिया जाए। ऐसे दोषियों को सजा देनी चाहिए। जैसे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधे चैलेंज है कि बेटी और बहनों पर किसी ने भी हाथ हुआ उन्हें सीधे यमराज के पास भेज दिया जाएगा, उसी प्रकार के या उनके द्वारा कई ऐसे काम किए गए जिससे अपराधियों के हौसले पस्त वहीं हो जाते हैं, उनका डोजर मुख्यमंत्री के सामने जाता। और उन्होंने कल जो घोषणा की उसी आधार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस देव भूमि को दैत्य भूमि होने से बचाएं और उसी प्रकार के जो है कठोर कदम उठाएं जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि अंकिता भंडारी को जो है अविलंब न्याय दिया जाए। काला जी, ये उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है तो यहाँ धामी जी इस तरह के काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात की हमें पीड़ा है। हम वही तो कह रहे हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, उसी तरह धामी जी को भी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये जो है दैत्य भूमि बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे तो। उसके लिए आपका क्या रहेगा आंदोलन आगे, किस तरह का? आगे हम आंदोलन करेंगे, इस तरह रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर सही न्याय नहीं मिला तो। अच्छा, इलेक्शन भी है 2024, उसको लेकर तो इलेक्शन अपने उस समय भी सोचा जाएगा। हमें तो न्याय उत्तराखंड में जो है शांति चाहिए, देवभूमि चाहिए, दैत्य भूमि नहीं चाहिए। उसके संबंध में विचार किया, जब चुनाव होगा तो चुनाव में विचार किया जाए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? इस तरह से बताया भाई, काफी रोष है यहाँ के लोगों में और 1 वर्ष हो चुका है अंकिता भंडारी केस को, अब तक उसको न्याय नहीं मिला उनको। आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। बड़े दुख के साथ फिर हमें 1 साल के बाद, ठीक 1 साल होने के बाद में हमें फिर ऐसे चौक चौराहे पर बैठना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात होती है कि हमें एक महिला, एक लड़की, बच्ची, बहन, बेटी, जिसको 1 साल तक, जिसकी इतनी दुर्दशा हुई और दुर्दशा से उसकी मौत हुई थी, इसके लिए बिल्कुल असहनीय है। इसमें सरकार क्या, प्रशासन को, सरकार को तो इसमें अवलन बिल्कुल तेज़ी से काम करना चाहिए। केवल जनता, हम 1 साल में यहाँ धरने में बैठ के हमने कंडेल जला दी, तो इससे तो उसको न्याय मिलने वाला, न्याय तो सरकार को ही देना है और सरकार को इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और तेज़ी से काम करना चाहिए। आज आपने यहाँ पर उनको जगाने का काम करा? जगाने, हमने सरकार को जगाने का काम किया। केवल आप लोग वोट के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, आप कुर्सी बचाने के लिए मत करिए, हमारे साथ भी जनता के साथ भले के लिए भी काम करें, जनता के न्याय के लिए भी काम करें। ये तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के लोग जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग उनके द्वारा की गई है कि आज कैंडल मार्च निकाला गया उनकी याद में। 1 वर्ष पूरा हो चुका है अंकिता भंडारी हत्याकांड को, उसको लेकर ये सरकार को याद दिला रहे हैं और उसकी याद में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। दिनेश बटोला जी भी हैं, इनसे भी विचार जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी केस को लेकर? बहुत पीड़ादायक और हृदय विदारक चीज़ है कि केंद्र सरकार के एक बहुत उत्कृष्ट स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन 2 के बाद, साल भर के बाद भी अगर लोगों को उस पीड़ा में रहना है और उस पीड़ा को सहना है, क्योंकि न्याय के प्रति उस तरह की उदासीनता झलकती है, दिखती है और नज़र आती है। इस पीड़ा से बचाने का इसके मूल में जो प्रश्न है
वो बहुत उत्कृष्ट प्रश्न है कि ये उत्तराखंड देन ही उन स्त्रियों की बदौलत है, उन औरतों की बदौलत है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके इस उत्तराखंड की स्थापना की है, इसको दिया है, बनाया है। और 22 साल के बाद भी अगर बेटी और बहनों के लिए कम से कम नारी शक्ति के लिए, उस शक्ति के लिए, तो कम से कम इनको कटिबद्ध होना चाहिए और प्रणबद्ध होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा करें और की जाए। आज आज आप लोगों को याद आ गई, लेकिन कुछ नेता हैं उनको अपने कार्यक्रमों से फुर्सत नहीं है, उस तरीकों को भूल गए, उनको लेकर आप देखिए, वो भी एक क्रम है कि वो सारे क्रम चलते रहें, कार्यक्रम होते रहें, लेकिन जहां अन्याय है, अन्याय को रोकना परम धर्म है। ये शासन प्रशासन और हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों का भी दायित्व है, हम जगाते रहें और वो उस पर एक्शन लेते रहें। भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ क्षेत्र के लोग जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग उनके द्वारा की गई है, कि आज कैंडल मार्च निकाला गया, उनकी याद में 1 वर्ष पूरा हो चुका है अंकिता भंडारी हत्याकांड को, उसको लेकर ये सरकार को याद दिला रहे हैं और उसकी याद में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं।